सबसे बड़ा अधार्मिक कौन था? महाभारत पर आधारित एक गूढ़ हिंदी कथा। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी मौन है। रथों के चिन्ह मिट चुके हैं, शंखनाद थम चुका है, पर एक प्रश्न अब भी हवा में गूंजता है। महाभारत में सबसे बड़ा अधार्मिक कौन था? किसी ने कहा दुर्योधन, जिसने पांडवों का राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान किया और युद्ध को ही समाधान माना। किसी ने कहा शकुनी, जिसने पासों से नहीं मनुष्यों के लोभ से खेला और आग लगाकर स्वयं पीछे खड़ा रहा। किसी ने कहा दुशासन, जिसके हाथों ने सभा में एक नारी की मर्यादा खींचने का प्रयास किया। किसी ने कहा कर्ण, जो जानते हुए भी गलत पक्ष के साथ खड़ा रहा। पर उसी युद्ध भूमि में एक और पात्र था, जो न तो पासा खेल रहा था, न शस्त्र उठा रहा था, न अपमान कर रहा था। फिर भी वह अधर्म का सबसे बड़ा स्तंभ बना। वह था मौन। सभा में भीष्म थे, धर्म के ज्ञाता, पर प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे। द्रोण थे, नीति जानते थे, पर राजभक्ति ने उन्हें बांध लिया। विदुर बोले, पर उनकी आवाज सुननी ही नहीं चाही गई। सब जानते थे ये गलत है, पर अधिकतर चुप रहे। कृष्ण ने कहा था, अधर्म केवल वह नहीं जो करता है, अधर्म वह भी है जो रोक सकता है पर रोकता नहीं। द्रौपदी का अपमान केवल दुशासन ने नहीं किया, उसे हर उस मौन ने किया जो वहां उपस्थित था। युद्ध हुआ, दुर्योधन मरा, शकुनी मरा, कर्ण मरा, पर अधर्म मरा नहीं, क्योंकि अधर्म कोई व्यक्ति नहीं था, वह विवेक का त्याग था। इसलिए महाभारत में सबसे बड़ा अधार्मिक कोई एक नाम नहीं, सबसे बड़ा अधार्मिक था वह मनुष्य जो सत्य जानकर भी सुविधा के कारण मौन रहा। और यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, एक चेतावनी है। जब भी अन्याय हो और हम चुप रहें, तब महाभारत फिर से शुरू हो जाता है।